वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस रेवोल्यूशनरी रोड। फ्रेंड्स, कई बार रिश्तों को निभाते निभाते कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनमें किसी की गलती नहीं होती, पर सब कुछ तितर बितर हो जाता है और उसका परिणाम हम ताउम्र झेलते रहते हैं। ये कहानी बेस्ड है रिचर्ड येट्स की इसी नाम की नॉवल पर। इस फिल्म के 3 मुख्य किरदार आपको टाइटैनिक में भी देखने को मिले थे। फिल्म काफ़ी फेमस हुई थी अपने स्टार कास्ट की वजह से। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.3, जो कि एक शानदार रेटिंग कही जा सकती है। फ्रैंक व्हीलर और अप्रैल रेवोल्यूशनरी रोड के मकान नंबर 115 में रहते हैं। पहले कहीं और रहते थे, पर जब अप्रैल प्रेग्नेंट हुई तब दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। फ्रैंक पहले एक कंपनी में लोडिंग रीलोडिंग का काम देखता था, अब नॉक्स कंपनी में एक इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजर के तौर पे काम करता है। ये कंपनी कंप्यूटर्स बनाती है और उसे सेल करती है। उसके पिता इस कंपनी के लिए 20 साल तक सेल्समैन का काम करते रहे। फ्रैंक को ये नौकरी अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो करता है क्योंकि उसे पता है कि रिश्तों को निभाने के लिए कई बार कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। ऐसे में अगर वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए एक कुर्बानी दे भी देता है तो क्या जाता है। ओवरऑल वो खुश है अपनी ज़िंदगी से। दूसरी तरफ अप्रैल एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। शादी के पहले भी उसका एक्ट्रेस बनने का एम्बिशन था। शादी के शुरुआती कुछ दिनों तक वो एक्ट्रेस बनने की कोशिश करती रही, कुछ प्लेस भी किए, पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब उसने वो सपना छोड़ दिया है और अब उसकी फैमिली ही उसका सब कुछ है। दोनों एक बार में मिले थे, दोनों में बातचीत हुई, डेटिंग शुरू करी और फिर प्यार में पड़े और फिर इन दोनों की शादी हुई। इन दोनों की प्रेम कहानी इस पूरे रेवोल्यूशनरी रोड पर सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है। इस रोड पर रहने वाली हर फैमिली, हर घर इन्हें बेस्ट कपल कंसिडर करता है। इनके पड़ोस में रहते हैं मिली और उनका हस्बैंड शेप। इन सब की आपस में अच्छी दोस्ती है। मिली और शेप हमेशा फ्रैंक और अप्रैल का एग्जाम्पल देते रहते हैं अपने जान पहचान के लोगों के सामने भी, किस तरह ये दोनों एक बेस्ट कपल की तरह रहते हैं। एक दिन इनकी प्रॉपर्टी डीलर हेलेन यहाँ पर आई और उसने अप्रैल से बात करी। उसने कहा कि तुम दोनों एक नाइस कपल हो, मैं अपने बेटे जॉन को तुम्हारे पास लाना चाहती हूँ। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, अभी वो मेंटल असाइलम से वापस आया है। हो सकता है वो तुम दोनों से बात करे तो उसे कुछ अच्छा महसूस हो। वैसे भी उसकी सोशल लाइफ ज़्यादा अच्छी है नहीं। अप्रैल ने हेलेन का ये ऑफ़र कबूल कर लिया, पर ऐसा नहीं है कि अप्रैल और फ्रैंक की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इनकी रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अप्रैल को हमेशा ये गिल्ट रहता है कि वो एक एक्ट्रेस नहीं बन सकी और इसकी फ्रस्ट्रेशन वो कई बार फ्रैंक पर उतार देती है। कई बार फ्रैंक भी गुस्सा हो जाता है और अपना गुस्सा अप्रैल पर उतार देता है, पर शाम होने तक दोनों समझ जाते हैं कि वो एक कपल है। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और अगली सुबह एक नई शुरुआत करते हैं। एक सुबह इन दोनों में झगड़ा हो गया। फ्रैंक हमेशा किसी भी इशू पर बात करना चाहता है, जबकि अप्रैल इसके ऑपोजिट है। वो स्पेस चाहती है, वो थोड़ी शांति चाहती है, पर इससे फ्रैंक को लगता है कि अप्रैल उसे कंसिडर नहीं करती, उसको तवज्जो नहीं देती। इस बात पर दोनों में कहा-सुनी हुई, अच्छी खासी लड़ाई हुई और फ्रैंक गुस्से में ही ऑफिस चला गया। आज फ्रैंक का बर्थडे था। फ्रैंक मिला अपनी सेक्रेटरी मॉरिन से और उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे बियर बार आने को ऑफ़र किया। मॉरिन ने उसका ये ऑफ़र कबूल कर लिया और बार में ही दोनों ने फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद फ्रैंक और मॉरिन के घर गए। यहाँ दोनों में थोड़ी बातचीत हुई, उसके बाद दोनों में अफेयर हो गया। इसके बाद फ्रैंक अपने घर आया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, पर उसके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ उसके घर पे वेट कर रहा था। फ्रैंक ने घर की डोरबेल बजाई। अप्रैल ने दरवाज़ा खोला और उससे कहा कि तुम गेट पर ही वेट करो। उसके बाद उसने गेट बंद कर दिया और 5 मिनट के बाद अप्रैल ने कहा अब तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही फ्रैंक अंदर घुसा, उसे बड़ा सा सरप्राइज़ मिला। अप्रैल ने अपने बच्चों के साथ एक केक अरेंज किया था और ये तीनों वेट कर रहे थे फ्रैंक के आने का। जैसे ही फ्रैंक अंदर घुसा, दोनों बच्चे और अप्रैल ने तालियों से उसका स्वागत किया और बर्थडे सॉन्ग गाया। पर यह सरप्राइज़ यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद भी फ्रैंक को एक और बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला था। सेलिब्रेशन के बाद अप्रैल और फ्रैंक जब अकेले बैठे हुए थे तो अप्रैल ने कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम पेरिस चले जाएंगे। फ्रैंक को ये सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उसे लगा अप्रैल दकियानुसी बातें कर रही है। उसने कहा तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? अप्रैल ने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमें अब पेरिस चलना है। वैसे भी तुम्हारा मन यहाँ पे लगता नहीं है, तुम जो नौकरी करते हो तुम उसे भी पसंद नहीं करते हो। मैं जानती हूँ तुम ये नौकरी सिर्फ हमारे लिए करते हो, पर अब तुम्हें इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सब पेरिस चलेंगे। फ्रैंक ने अचंभे से पूछा अगर हम पेरिस जाएंगे तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा और ये नौकरी मुझे यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। अप्रैल ने कहा तुम्हें अब नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैंक ने और भी सरप्राइज़ होते हुए पूछा तुम्हारा मतलब क्या है? अप्रैल ने कहा तुम फिक्र ना करो,
वहाँ चल के मैं गवर्नमेंट एजेंसी में सेक्रेटरी का काम करूँगी और तुम घर संभालोगे और साथ ही अपनी ज़िंदगी जियोगे जो तुम अब तक नहीं जी पाए हो। शुरू में तो फ्रैंक को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, पर उसने जब अप्रैल की आंखों में कन्विक्शन देखी इस आइडिया को लेकर, तो वो भी अप्रैल की हाँ में हाँ मिला बैठा। अब तैयारियां शुरू हो गई हैं पेरिस जाने की। फ्रैंक वाकई में बहुत खुश है। पेरिस उसके सपनों की जगह है। जहाँ वो रहता है वो ये जगह उसे पसंद नहीं है। उसे लगता है ये जगह बिल्कुल ही एम्प्टीनेस है, सैडनेस है, यहाँ के लोग अलाइव नहीं हैं, जबकि पेरिस एक जिंदा लोगों का शहर है। फ्रैंक इतना खुश था कि उसने आज ऑफिस में अपने कलीग्स को भी ये सब बता दिया। शुरू में तो उसके कलीग्स ने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा फ्रैंक पागल हो गया है, वो भला ये नौकरी कैसे छोड़ सकता है, वो अपना घर कैसे चलाएगा। पर जब उसने अपना सारा प्लान समझाया तब सारे सीरियस हो गए और उसकी बात को तवज्जो देने लगे और उन्होंने कहा तुम बहुत खुशनसीब हो जो पेरिस जा रहे हो। इस कपल ने अपने नेबर्स मिली और शब को भी इन सब के बारे में बता दिया है। उन्हें भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ कि किस तरह ये लोग पेरिस में अपनी लाइफ प्लान करेंगे। पर जब अप्रैल ने कहा कि वो सारा काम संभालेगी और फ्रैंक घर संभालेगा, तो दोनों इस बात से कन्विंस हो गए। आज शाम हेलन और उसका हस्बैंड अपने बेटे जॉन के साथ आए। जॉन, जिसकी दिमागी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, वो बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा था। फ्रैंक और अप्रैल को अच्छी तरह पता है कि वो एक मेंटल असाइलम से आया है, इसलिए उन्होंने उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके सवाल हालांकि बहुत पर्सनल थे, फिर भी उन्होंने उसके हर सवाल का जवाब दिया। अब इस रेवोल्यूशनरी रोड पर और साथ ही फ्रैंक के ऑफिस में सबको पता है कि ये कपल अब सितंबर में पेरिस जा रहे हैं अपने सपनों का जीवन जीने के लिए। इन्हीं सब में फ्रैंक के ऑफिस में एक खुशखबरी आई है। उसके सीनियर ने उसे प्रमोशन ऑफर किया है और उसकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अब फ्रैंक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगर वो इस ऑफ़र को कबूल करता है तो उसका पेरिस का सपना सपना ही रह जाएगा, और अगर वो पेरिस जाने की सोचता है तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली जाएगी। जब अप्रैल को ये सब पता चला तो उसने फ्रैंक से कहा, हमें अपने प्लान पे ही टिके रहना चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए हम अपना सपना नहीं छोड़ सकते, और ना ही तुम ऐसी जॉब कर सकते हो जो तुम पसंद नहीं करते हो। उस समय तो फ्रैंक अप्रैल की बात मान गया, पर अगली सुबह अप्रैल थोड़ी परेशान दिख रही थी। फ्रैंक उसके पास गया और उससे पूछा, तुम इतनी डिस्टर्ब्ड क्यों हो? अप्रैल ने कहा, मैं पिछले 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट हूँ। पहले तो फ्रैंक को गुस्सा आया कि पिछले 10 हफ्ते से तुमने ये बात मुझे छुपा के रखी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अप्रैल ने कहा, मुझे मालूम था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे और तुम कहोगे तुम्हें ये बच्चा चाहिए और हमारा पेरिस जाने का प्लान फेल हो जाएगा। इस पर फ्रैंक को और ज़्यादा गुस्सा आया। दोनों में काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट हुई। अप्रैल ने अपना पॉइंट रखा और कहा, हमारे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, हमें एक और बच्चे की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हमने दूसरा बच्चा इसलिए पैदा किया था कि पहला बच्चा हमें ये ना लगे कि वो हमारी गलती है। ऐसे में हमें तीसरा बच्चा क्यों चाहिए और हमें अपना पेरिस का प्लान क्यों छोड़ना चाहिए? पर फ्रैंक इन सब बातों से कन्विंस नहीं हुआ। वो चाहता है कि अप्रैल पेरिस जाने का सपना छोड़ दे, वो सब यहीं रहें और साथ में अप्रैल अबॉर्शन भी ना कराएं। पर यहाँ पे अप्रैल का कुछ अलग सोचना है। वो अभी भी पेरिस जाना चाहती है और ये अबॉर्शन कराना चाहती है। आज की सुबह इन दोनों के झगड़े से शुरू हुई और बिना सॉल्यूशन के ही फ्रैंक ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसने अपने कलीग से बताया कि अब वो पेरिस नहीं जा रहा। एज़ यूजुअल उसके कलीग्स ने उसका मजाक उड़ाया, पर फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब हेलन अपने पति और बेटे जॉन के साथ डिनर पे आए तो डिनर टेबल पे बैठे हुए सब बातें कर रहे थे। वहाँ पर फ्रैंक ने बिना अप्रैल से डिस्कस किए ये अनाउंस किया कि अप्रैल प्रेग्नेंट है और अब उन्हें ये बच्चा चाहिए और उन्होंने अब पेरिस जाने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। जॉन, जिसे की आदत है दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट करना क्योंकि उसकी दिमागी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, उसने पहले अप्रैल की शक्ल देखी, उसने सब कुछ भांप लिया। क्या तुमने अप्रैल से इस बारे में डिस्कस किया? फ्रैंक को यहाँ पे गुस्सा आया और उसने कहा, तुम होते कौन हो हमसे ये सब बातें पूछने वाले? ये हमारा पर्सनल मैटर है। जॉन ने कहा, तुम्हें अपनी बीवी से डिस्कस करना चाहिए, यूँ इस तरह खुद से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। इन दोनों में आर्गुमेंट इतनी बढ़ गई कि फ्रैंक जॉन पे चिल्ला बैठा। हेलन को लगा कि अब मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसलिए वो जॉन और अपने हस्बैंड को लिए यहाँ से चली गई। हेलन वैसे तो इन्हें बेस्ट कपल समझ रही थी, पर अब ये सब देखकर उन्हें काफ़ी निराशा हाथ लगी है। आज की शाम बिना इस मसले का हल ढूंढे ही दोनों सो गए। सुबह उठते ही फ्रैंक ने कन्फेशन किया और कहा कि मेरा कुछ दिनों तक मॉरिन के साथ अफेयर चला था, पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अप्रैल ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रैंक को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। अप्रैल ने कहा, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब हमारे बीच वो नहीं रहा जो पहले था।
अब तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर दोनों में आर्गुमेंट फिर से बढ़ गई और अप्रैल इतना ज़्यादा गुस्सा हुई कि वो ये घर छोड़कर पास वाले जंगल में चली गई। फ्रैंक उसके पीछे पीछे गया। वो उसे मनाना चाहता था, पर अप्रैल ने कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं चिल्लाऊंगी। एक बार फ्रैंक ने उसे समझाते हुए उसे छू क्या लिया। अप्रैल चिल्ला बैठी। अप्रैल का ये बिहेवियर देखकर फ्रैंक डर गया और वापस घर आ गया। इनका रिश्ता अब दिन पर दिन और बिगड़ता जा रहा है। कई मसले ऐसे हैं जो हल होने के बजाय और ज़्यादा मुसीबतें पैदा करने लगे हैं। आज की रात फ्रैंक घर नहीं आया और उसने सारी रात एक बार में बिताई। वो अब इस रिश्ते से तंग आ चुका है, तो उधर अप्रैल भी अपनी परेशानी का हल ढूंढ रही है। इन्हीं सब में उसने वैक्यूम एस्पिरेशन किया। ये औरतें तब करती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहती, तब वो वैक्यूम एस्पिरेशन का यूज़ करती हैं। अप्रैल ने बिना कोई प्रिकॉशन लिए ये एस्पिरेशन किया और इसकी वजह से आज सुबह उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। मजबूरन उसने एम्बुलेंस को बुलाया और अब वो हॉस्पिटल में है। फ्रैंक दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से अप्रैल की जान चली गई। फ्रैंक सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सका। कुछ महीनों बाद फ्रैंक की ज़िंदगी अब बहुत बदल चुकी है। अब उसके पास 2 बच्चे हैं, पर अप्रैल नहीं है। अब वो कंप्यूटर बेचने का काम करता है और साथ में अपने 2 बच्चों को पालता है। वो घर जिसमें वो रहते थे, वो घर उसने छोड़ दिया है। इस घर में अब नए कपल आए हैं जो उसी कपल के बारे में बातें कर रहे हैं। वो अभी भी उस कपल की तारीफ़ कर रहे हैं जो इस रेवोल्यूशनरी रोड के बेस्ट कपल थे, और फ्रैंक फिर वही ज़िंदगी जीता जा रहा है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।